हमारे आसपास एक जानवर रहता है और वो जानवर आपको गली में, मोहल्ले में, गांव में, शहर में कहीं पे भी मिल जाता है और वो है कुत्ता। कुत्ता इंसान का सबसे वफादार जानवर है। लेकिन अगर वही कुत्ता आपको काट ले तो एक जानलेवा बीमारी होती है जिसे रेबिस बोलते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक और मैं बाल डॉग चिकित्सक हूँ। अब रेबिस नाम की ये बीमारी क्या सिर्फ कुत्ते के काटने से होती है? बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये कुत्ते के अलावा और कई सारे जानवरों के काटने से हो सकती है। जैसे कि हमारे आसपास मौजूद कई सारे जानवर, इसमें गाय, भैंस, घोड़ा, गधा, बिल्ली, बंदर, ठीक है, फिर चमगादड़ है, कई पक्षी है, इन सारे जानवरों में भी ये पाया जाता है। इसीलिए अगर कोई भी जानवर आपको काटता है तो आपके डॉक्टर की सलाह अवश्य लेना चाहिए। अब ये रेबिस नाम की बीमारी होती कैसे है? कोई भी जानवर अगर आपको काटता है तो उन जानवरों के लार में, उनके सलाइवा में रेबिस नाम का वायरस रहता है और वो जहाँ काटता है उस जगह से हमारे शरीर में चला जाता है और फिर धीरे धीरे वो ब्रेन की तरफ रहता चला जाता है और वहाँ पे जाके जो लक्षण पैदा करता है उसको रेबिस नाम की बीमारी बोलते हैं। अब इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो बहुत लंबा है। मतलब आज काटता है तो उसके 6 साल के बाद भी आपको इसके लक्षण दिखाई दे सकते हैं। इसीलिए कोई भी जानवर काटे तो आपको इसको हल्के में नहीं लेना है। आज नहीं तो फिर 6 साल के बाद भी आपको ये रोग हो सकता है। अब इसमें होता क्या है, इसमें पहले मरीज को जिस भाग में काटता है उस भाग पे दर्द होता है, वो भाग शून्य रहता है, फिर बेचैनी लगती है, मरीज खाना कम खाता है, उसका शरीर दुखता है। धीरे धीरे ये बीमारी बढ़ती है। फिर उसको अगर ब्रेन में चला जाता है वायरस तो फिर मिर्गी के दौरे शुरू हो जाते हैं, पैरालिसिस होता है, सांस लेने में दिक्कत रहती है, ठीक है, मरीज खाना नहीं खाता और खास करके उसको पानी से डर लगता है जिसको हाइड्रोफोबिया बोलते हैं। पानी के अलावा हवा, लाइट, साउंड, इन सब चीज़ों से मरीज को डर लगना शुरू हो जाता है। वो हाइपर एक्साइटेड रहता है, दूसरे लोगों से दूर भागता है, ठीक है। धीरे धीरे ये रोग आगे बढ़ता है, फिर शरीर पैरालिसिस होना शुरू हो जाता है और फिर मरीज की आखिर में मौत हो जाती है। दुनिया भर में जितने भी रेबिस के केसेस हुए हैं उसमें से ज़्यादातर मरीज की मौत हो चुकी है और बहुत ही कम लोग बचे हैं जिससे ये कितनी जानलेवा है ये आप समझ सकते हैं। अब कुत्ते के काटने के बाद आपको करना क्या है, और कोई भी जानवर काटे तो आपको करना क्या है? इसके लिए आपको पहले तो जहाँ पे भी काटा है उस भाग को पानी से और साबुन से अच्छी तरह से धो डालना है। उसके बाद अगर आपके पास पॉइडोन आयोडीन का लिक्विड, जिसको बीटाडीन बोलते हैं, उसका लिक्विड अवेलेबल है तो वहाँ पे छिड़कना है, ठीक है, और तुरंत डॉक्टर को दिखाना है। डॉक्टर वहाँ पे जाके आपके घाव की कैटेगरी डिसाइड करेंगे, जिसमें तीन कैटेगरी में इस घाव को रखा गया है। कैटेगरी नंबर 1, जिसमें अगर आप, जैसे कि आप किसी जानवर को या कुत्ते को या किसी भी जानवर आपके घर का उसको खिला रहे हो, उसको टच कर रहे हो, वो आपके किसी भाग पे लीक करता है जीभ से, ठीक है, तो वो कैटेगरी नंबर 1 है जिसमें आपको वैक्सीन की ज़रूरत नहीं रहती। लेकिन अगर कुत्ता आपके कहीं भी भाग पे लीक करता है तो उस भाग को आपको अच्छी तरह से पानी और साबुन से साफ कर देना चाहिए। ये फिर अगर आपके पास बीटाडीन का लिक्विड है तो उससे आपको साफ कर देना चाहिए। ये कैटेगरी नंबर 1 है जिसमें वैक्सीन की ज़रूरत नहीं रहती। अब कैटेगरी नंबर 2 है जिसमें कई पेशेंट्स हमारे पास आते हैं और बोलते हैं कि कुत्ते ने यहाँ पर दांत लगा दिया, ठीक है, लेकिन वो घाव पे सिर्फ दांत के सिर्फ मामूली निशान दिखते हैं कभी कभी, लेकिन थोड़ा सा भी वहाँ पे दांत के निशान दिखेंगे या फिर वो जो स्किन है वो स्किन पे थोड़ा सा भी आपको ऐसा लगे कि घाव बन गया है, एब्रेजन बन गया है, माइनर स्क्रैचेस बन गए हैं, तो वो कैटेगरी 2 में आते हैं, जिसमें कि इंटैक्ट स्किन नहीं है, स्किन टूट चुकी है। उस कैटेगरी 2 में आपको वैक्सीन लेने की ज़रूरत है। अब जो तीसरे नंबर की कैटेगरी है जिसमें अंदर तक दांत बैठा है, वहाँ पे ब्लीडिंग हो रहा है या तो बहुत जगह पे काट लिया है, ठीक है, या तो फिर जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है हमारी वो अंदर की, या तो ये जो आँख की है वो उन पे जाके वो एनिमल की लार गिरी है, कुत्ते की लार गिरी है, ठीक है, या कोई भी और चीज़ गिरी है उनकी, ठीक है, तो फिर वो कैटेगरी 3 में आएगा और वहाँ पे वैक्सीन के साथ रेबिस का इम्यूनोग्लोबुलिन भी लगेगा। अब जो कैटेगरी 1 है जिसमें आपको वैक्सीन नहीं लेना है, उसमें जहाँ पे भी आपका कांटेक्ट हो रहा है वो भाग इंटैक्ट होना चाहिए, मतलब कि वहाँ की स्किन पूरी इंटैक्ट होनी चाहिए, वहाँ पे कोई घाव होना नहीं चाहिए। इसीलिए ये कैटेगरी 1 में है, वहाँ पे आपको वैक्सीन की जरूरत। लेकिन अगर वहाँ पे आपकी स्किन टूटी हुई है तो फिर वो कैटेगरी 1 नहीं है, वो कैटेगरी 2 है। अब 2 तरह
के रेजिमेन फॉलो किए जाते हैं। एक इंट्राडर्मल रेजिमेन होता है और दूसरा होता है इंट्रामस्कुलर। इंट्रामस्कुलर रेजिमेन है, उसमें 5 डोजेज लगते हैं और इंट्राडर्मल में आपको सिर्फ 4 डोजेज लगते हैं दोनों तरफ, दोनों डेल्टॉइड पे, ठीक है। इसलिए कई मरीज को 5 डोज लगेंगे, किसी को 4 डोज लगेंगे, लेकिन ये डॉक्टर डिसाइड करते हैं। लेकिन अभी ज़्यादातर डॉक्टर जो 4 डोज वाला है वो शेड्यूल फॉलो करते हैं। अब किसी ने पहले ये डोजेस सारे ले रखे हैं कि पहली बार पास्ट में कभी भी काटा था और सारे डोजेस लिए थे, अगर वापस उनको ये कुत्ता या कोई जानवर काटता है तो उसको ये सारे डोजेस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उनको सिर्फ 2 डोज से काम चल जाएगा। एक जब डोज लेते हैं आप पहला, वो 0 डोज, और तीसरे दिन वाला तीसरा डोज। अब कई लोग जानवरों के साथ काम करते हैं तो वो लोग अपना प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस का वैक्सीन भी ले सकते हैं और उनको भी अगर काटता है तो उनको भी सिर्फ 2 डोज की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन फिर भी आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं वहाँ पे मैं आपका आंसर करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। और वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।